न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वीडियो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। लखनऊ में साहब आप कितने दावे कर ले पर अधीनस्थ आपने आदेशों को पलीता लगाते रहेंगे। राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा चौराहे से टैक्सी डग्गा मार बसों टाटा मैजिको का अवैध स्टैंड क्षेत्रीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ की मूक सहमति से संचालित हो रहा। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो दबंगों द्वारा बसों, टैक्सियों, टाटा मैजिक से एक तय हर रोज वसूली जाती है। इस वसूली में तय रकम क्षेत्रीय पुलिस सहित ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ कर्मियों तक पहुंच जाती है। यह नज़ारा किसी भी समय देखा जा सकता है। सवाल उठना लाजमी है कि बिना मास्क, हेलमेट पर चालान करने वालों को यह डग्गामार वाहन क्यों नहीं दिख रहा है। महज साहू की रिपोर्ट। विद्युत उपकेंद्र मिश्रित में लंबे समय से तैनात उपखंड अधिकारी ज्ञानेश कुमार कभी नहीं उठाते किसी का फोन। सीतापुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे व शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे विद्युत सप्लाई प्रदान करने का सख्त निर्देश जारी किया। वहीं रात्रि में अबाध रूप से विद्युत सप्लाई प्रदान करने का भी आदेश दिया है, परंतु मिश्रित उपकेंद्र पर लंबे समय से तैनात उपखंड अधिकारी ज्ञानेश कुमार व नवागत जेई समित कुमार की मनमानी कार्यशैली क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। उपखंड अधिकारी विद्युत उपकेंद्र पर कभी रात्रि विश्राम नहीं करते, जनपद से ही इस उपखंड का संचालन करते हुए हैं, कभी किसी का फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। मिश्रित सीतापुर में विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में सब कुछ गोलमाल है कि तर्ज पर सभी विकास कार्य संचालित कराए जा रहे हैं। पहले ग्राम पंचायत निर्माण कार्य कराती है, कुछ महीने बीत जाने के बाद वही कार्य क्षेत्र पंचायत की कार्य योजना में दर्शाकर बिना कार्य कराए ही सरकारी धनराशि का गमन किया जा रहा, जो एक महत्वपूर्ण जांच का विषय है। उदाहरण के तौर पर ग्राम पंचायत 8 की महिला पूर्व प्रधान द्वारा ग्राम कोचपुर पुलिया से जमुनापुर तक जाने वाले संपर्क मार्ग पर बीते 8 माह पहले खड़ंजा निर्माण कराया गया था, जो पूरी तरह से दुरुस्त था, परंतु क्षेत्र पंचायत द्वारा इस खड़ंजे को नई कार्य योजना में शामिल करने हेतु नए खड़ंजे को उखड़वा कर फिर से लगवाने का कार्य किया जा रहा, जिससे यहाँ के ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। अनंतापुर गांव के किसान तीसरी आंख की निगरानी में कर रहे पपीते की खेती। कुतुबनगर किसानों का व्यावसायिक खेती की ओर से रुझान बढ़ा है। इसमें पपीते की खेती किसानों को अधिक लुभा रही है। पपीते की खेती से किसान लागत से 5 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान सर्वेश कुमार, जो कि 2 वर्षों से पपीते की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। किसान द्वारा खेत में सीसीटीवी कैमरे लगाकर फसल पर निगरानी कर रहे हैं तथा उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। क्षेत्र में सर्वेश कुमार ऐसे पहले किसान हैं जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पपीते की खेती कर रहे हैं। इनको देखकर आसपास के किसान भी प्रेरणा ले रहे, पपीते की खेती की तरफ आकर्षित होने लगे। मूलतः अनंतापुर के रहने वाले सर्वेश कुमार क्षेत्र में पपीते की खेती से 5 गुना लाभ ले रहे हैं, जिससे क्षेत्र में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। अनिल चौधरी की रिपोर्ट। विकासखंड मिश्रित में टेंडर प्रकाशन प्रक्रिया चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्राइवेट कमीशन एजेंट जनपद से प्रकाशित अखबारों में टेंडर प्रकाशन कराकर कर रहे व्यवसाय। सीतापुर विकासखंड मिश्रित में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों की कमीशनबाजी के चलते टेंडर प्रकाशन प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गई है। ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों ने अपने कार्यालयों में दर्जनों प्राइवेट कर्मी लगाए हैं, जो यहां की 71 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आमंत्रित किए जाने वाली निविदाओं को जनपद से प्रकाशित होने वाले अखबारों में ठेके पर बैक डेट पर छपवाकर कमीशनबाजी का कार्य कर रहे, जबकि प्रदेश शासन ने लखनऊ से प्रकाशित होने वाले ऐसे अखबारों में निविदाएं प्रकाशित कराने का निर्देश जारी है, जो जनपद से लेकर तहसील व ब्लॉक मुख्यालय तक प्रतिदिन आते हों, परंतु यहां पर सक्रिय पंचायत मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं कथित संवाद सूत्र जनपद से प्रकाशित होने वाले अखबारों में कमीशन पर निविदाओं का प्रकाशन करा रहे हैं। या एजेंट अपने
मन मुताबिक बिल बनवा कर लगा देते हैं। फिर ग्राम विकास अधिकारी अपने डोंगर के माध्यम से उनके खाते में निविदा प्रकाशन की धनराशि भेज देते हैं, परंतु जनपद के प्रेस मालिक अपनी तय शुदा रकम लेकर शेष धनराशि कमीशन एजेंटों के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारियों को पूरी ईमानदारी से वापस कर देते हैं, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी व कमीशन एजेंट आपस में बंदरबाट करते रहते हैं। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। पालिका प्रशासन की लापरवाही सब्जी विक्रेता को पड़ी भारी। हरदोई शाहबाद के मोहल्ला खलील में इंटरलॉकिंग सड़क पर गड्ढा होने से सब्जी की ठेली पलटी, सब्जी विक्रेता का हुआ नुकसान। शाहबाद के मोहल्ला खलील में कई महीनों से इंटरलॉकिंग की सड़क पर बड़ा सा गड्ढा है। बरसात होने से गड्ढे में पानी भर जाता है और आए दिन कोई ना कोई इस गड्ढे की चपेट में आ जाता है। आज सब्जी बेचने वाला अपनी ठेली लेकर जा रहा था, अचानक उसकी थैली का पहिया गड्ढे में चला गया और ठेली पलट गई, जिससे ठेली पर लदी उसकी सब्जी नाली में गिर गई। ठेली पर रखे रुपए भी नाली में गिर गए। सब्जी विक्रेता का काफी नुकसान हुआ। निर्मल मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्याचल नवरात्रि मेला की तैयारी जोरों शोरों पर। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्र के पूर्व ही विंध्याचल धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए नगर पालिका परिषद आवागमन, सफाई और प्रकाश व्यवस्था की तैयारी को दुरुस्त करने में लगे हैं। माता विंध्यवासिनी के धाम में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए कार्य आरंभ है। विंध्य कॉरिडोर के चलते किए गए तोड़फोड़ के बिखरे मलबों और जाम नालियों के कारण नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नवरात्र मेला को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है, साफ सफाई को लेकर और विंध्य कॉरिडोर को लेकर? नवरात्र मेला को लेकर पूर्व में नगर पालिका परिषद जो भी काम करती थी उसकी तैयारी पूरी रूप से चल रही है। मैंने विभागीय अधिकारियों की बैठक करके लोगों को निर्देशित किया है और इस बार का मेला थोड़ा अलग तरह का होगा, चूँकि विंध्य कॉरिडोर के कारण काफ़ी वहाँ पे तोड़ फोड़ हुआ है। लेकिन जो नाली हम लोग बनवा रहे हैं, लगातार आप देख रहे होंगे काम हो रहा है। शौचालय भी लगभग हमें लगता है काफ़ी बन के तैयार हो गया है। लाइट, पानी, जो भी व्यवस्थाएं जैसे पूर्ववत होती रही उससे बेहतर करने का प्रयास नगर पालिका परिषद करें। सफाई का क्या लेकर है? सफाई को लेकर भी लगातार लगी है टीम। पूरे नाला को निकाला जा रहा है। मेला के शुरू होने के 20 दिन पहले से जो प्रतापगढ़ में धान के खेत में भारी भरकम अजगर निकलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। नीलगाय के बच्चे को अजगर ने निगला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के रानीगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा लच्छीपुर में आज सुबह धान के खेत में एक भारी भरकम कई फीट लंबा विशालकाय अजगर ग्रामीणों ने देखा, जिससे सूचना लोगों ने रानीगंज वन विभाग के कर्मचारियों को तथा डायल 112 पर दी, तो मौके पर पहुंचे डायल 112 के पुलिसकर्मी डायल 112 गाड़ी नंबर 1985 के चालक विजय सिंह व उनके सहयोगी काशी प्रसाद मिश्रा की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से किसी तरह अजगर को बोरी में भरकर ले गए अपने साथ। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में संग्रामगढ़ पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से पत्रकारों में आक्रोश। पत्रकारों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ के रहने वाले पत्रकार अर्जुन गुप्ता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामगढ़ के डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवा लिखने की खबर मिलने पर वहां कवरेज करने गए। अर्जुन गुप्ता से मारपीट की तो अर्जुन गुप्ता ने संग्रामगढ़ थाने में दी तहरीर, फिर डॉक्टरों ने दी तहरीर। उसके बाद भी संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा पत्रकार अर्जुन गुप्ता का नहीं लिखा गया मुकदमा। बिहार बाजार स्थित पेट्रोल पंप बागराय थाना क्षेत्र से अर्जुन गुप्ता को हिरासत में लिया गया और मानिकपुर क्यों ले गई पुलिस? मानिकपुर से फिर कुंडा क्यों लाई पुलिस? संग्रामगढ़ में क्यों नहीं रखा गया? ऐसे में उठ रहा बड़ा सवाल। मीडिया सेल द्वारा भी नहीं हुई गिरफ्तारी की कोई पुष्टि। हसनगंज उन्नाव में ऑल यूपी स्टॉक वेंडर एसोसिएशन बैनर तले तहसील स्टॉक वेंडर ने आयुक्त उत्तर प्रदेश संबोधित 5 सूत्री ज्ञापन उप निबंधक व बार संघ अध्यक्ष को दिया। हसनगंज तहसील मुख्यालय पर ऑल यूपी स्टॉक वेंडर बैनर तले स्टॉक वेंडरों ने उप निबंधक व बार संघ अध्यक्ष महामंत्री को 5 सूत्री ज्ञापन दिया, जिसमें सरकार द्वारा स्टाम्प बिक्री ई ऑनलाइन व्यवस्था की गई, जिसमें ई स्टाम्प की गई,
जिसमें ई स्टॉप बिक्री का 1% कमीशन स्टॉप वेंडरों को न मिलने से भारी आक्रोश है, जिसमें 5000 स्टॉप वेंडर द्वारा अल्प कमीशन में ई स्टॉप बिक्री कर प्रदेश के राजस्व में अपना योगदान कर रहे वेंडर्स की अन्य कठिनाइयों में ई स्टॉम्पिंग भी 1% बट्टा कमीशन का प्रावधान किया गया था, जिसको उत्तराखंड सरकार के शासनादेश 23 जुलाई 2015 में प्रभात प्रावधानों राज्य में लागू करने की मांग कर रहे हैं। राजेंद्र पाठक, आजाद की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ मूवमेंट।